फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहां पे जो वैकेंसी आई है वो फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड है और यहां पे सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस, एमकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल देखें और लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेशर की वैकेंसी है, यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आवेदन यानी एप्लीकेशन जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेखाधिकारी प्रशिक्षुक यानी अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेनी, पोस्ट कोड यहाँ पे 6 बताया गया है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 है। जो 4 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए है, यहाँ पे अदर कास्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये भी बता दूं मैं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो आप एससी, एसटी कैटेगरी के हैं, सीए हैं, सीएमए हैं या जो भी हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी की बात करें तो अकाउंट्स अफसर ट्रेनी यानी लेखाधिकारी प्रशिक्षु जो बताया गया, पोस्ट कोड 6, लेवल ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे जो है 10 बताया गया है। और ये पे स्केल जो है सीडीए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल पे रखा गया है यहाँ पे। तो जो बेसिक आपका स्टार्टिंग होगा 56,100 टू 1,77,500, यानी इनिशियली आपका बेसिक जो होगा 56,100, इसी पे आपका डीए, एचआरए जो भी है सारा कैलकुलेट करके मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं यानी कि इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेनी पोस्ट कोड 6, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग गया है, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला बताया गया यहाँ पे थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। If the candidate has not passed high school or equivalent examination in Hindi, she has to clear an exam conducted by the Registrar Departmental Examination Government of UP। यानी अगर आपने 10th-12th में हिंदी नहीं पढ़ा है, तो 10th में अगर हिंदी पढ़ा है और आपने हिंदी मीडियम से एग्जामिनेशन या तो दिया है या तो हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं रहा है तो आपको जब ज्वाइनिंग सपोज आपकी होती है तो 3 साल के भीतर आपको एक एग्जाम हिंदी का क्लियर करना होगा जो कंडक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये पहला टर्म्स कंडीशन है। तो पहला में आपने अगर हिंदी किया तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ हाई स्कूल क्लास, यानी आपका हाई स्कूल के साथ पीजी हो विथ मिनिमम 55, जो आपका हाई स्कूल क्लास है वो 55% आपका होना चाहिए हाई स्कूल में, ना कि पीजी में। और ग्रेजुएट डिग्री विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम, या तो आपका ग्रेजुएट डिग्री हो कोई भी फर्स्ट डिवीजन में, और यहाँ पे 55% दोनों के लिए ही मान सकते हैं यहाँ पे। ये दूसरी टर्म्स कंडीशन है, चाहे यूपी गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से हो आपका या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यूसीजी, यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने क्वालिफाई कर चुका हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो थर्ड कंडीशन में ही और बताया गया है, अगर आप सीए, सीएमए नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए और इक्विवेलेंट इन फाइनेंस अकाउंट्स में आपने किया है। इक्विवेलेंट में आपका एमकॉम आ जाएगा, एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास, और आपका यहाँ पे होना चाहिए 10th में हिंदी से पढ़ा हुआ, या फिर नहीं है तो वो सेकेंड कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे इसेंशियल में एक तरीके से कह सकते हैं ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स प्लस आपका सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस और एमकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, आपका जो भी एमबीए है या जो भी आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके लिए किसके लिए, आपका जो एमबीए या एमकॉम आपने किया है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नंबर तो नहीं बताया गया है, बट बताया गया है कि एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फाइनेंस अकाउंट्स, और आपका जो जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ पे आपका 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था, जो भी आपने कंपनी में जॉब किया हुआ है।
इन एडिशन यहाँ पे फोर्थ कंडीशन बताया गया है, अब कैंडिडेट्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वर्किंग इन कंप्यूटर हाउस। तो आजकल सबको कंप्यूटर का नॉलेज है और वो काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सीए, तो सीए के लिए क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट ब्रांच फॉर अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद एनुअल। अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर सीएमए हैं, तो आपका 20 करोड़ से ऊपर वाले प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक अंडरटेकिंग में आपने वर्क किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सपीरियंस नहीं बताया गया फ्रेंड्स, तो मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ पे कितना साल रहेगा, लेकिन अगर आपने 20 करोड़ और मोर से वाले में कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं 1 साल 6 महीने 2 महीने, तो आप अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करके देखिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नोट में बताया गया कि डिग्री अगर आपने डिस्टेंस से लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका जो भी है डिग्री वो प्रोविजनल हो या फिर आपका एक्चुअल हो, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट पे कंप्लीट होना चाहिए जो भी है, सीए में कुछ भी है। अब तो ये करते हैं यहाँ पे एज की। तो एज जो बताया गया है आपका 1 जनवरी 2020 को आपका 21 ईयर मिनिमम होना चाहिए और 40 ईयर मैक्सिमम आपका यहाँ पे एज होना चाहिए। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे बताया गया है आपका, आप अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं, जो यूपी के हैं उन्हीं के और उनके पास प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट है, तो 700 फीस पे करना है उनको। और जो अन्य श्रेणी है यानी जनरल OBC EWS उनको 1000 की एप्लीकेशन फीस पे करनी है। सारे ही पोस्ट कोड के लिए सेम बताया गया है, तो आप वो अपना देख लेंगे। अर्ताओं एंड प्रस्तुति यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, जो टेस्ट होगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इससे रिलेटेड क्या सिलेबस है वो सारा मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये सारी चीजें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात की गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे लेखाधिकारी देख सकते हैं, यानी कि आपका अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेनिंग, उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जो एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी टाइम मिलेगा आपको। और जो आपका चयन प्रक्रिया यानी रिटन टेस्ट में जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे 1:3 रेशियो है, यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 4 पोस्ट हैं तो 12 और मैक्सिमम 15 लोगों को कॉल किया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देन आपका इंटरव्यू, 2 प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। अब बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस भी बताया गया है क्या सिलेबस रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है उसके बारे में आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए बताया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्या क्या होंगे पार्ट यहाँ पे, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बताया गया। पार्ट 1 आपका 150 मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन, जो कि फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड होगा। जो MBA फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर MCOM में आपने पढ़ाई किया होगा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। पार्ट 2 जो होगा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका होने वाला है, जहाँ पे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज से एंड रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। यानी 3 टॉपिक्स हैं, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 1 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर विल गिव यू 0.25 मार्क्स नेगेटिव। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.25 1/4 प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम सेंटर की। तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा शहर में होगी। यानी ये सारे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होने का 7 मार्च 2020, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 6 अप्रैल 2020, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 8 अप्रैल 2020 नाइट के 11:45 तक PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फुल डिटेल थी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। अगर बात करें तो यूपी में ही होने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।